आप सभी का मेरे YouTube चैनल न्याय मित्र में स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय नियम 1961 के नियम 472 में प्रतिलिपि एवं प्रतिलिपि अनुभाग के गतिविधियों के बारे में जानेंगे। अक्सर यह देखा गया है कि जनसामान्य या जो व्यक्ति न्यायिक कार्य प्रणाली से परिचित नहीं है तो उसके लिए न्यायिक शब्दावलियाँ थोड़ी कठिन प्रभाव जान पड़ती है, जिसको मेरे द्वारा यहाँ पे सरलतम रूप में बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं प्रतिलिपि एवं प्रतिलिपि अनुभागों में किसी संबंधित रिकॉर्ड की नकल या प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, कहाँ जमा किया जाना, कहाँ उसे प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है, इसके बारे में समझेंगे। जैसा कि आपको सभी को स्लाइड में प्रतीत हो रहा है, यहाँ पे स्लाइड में दिखाई दर्शित हो रहा है, इसमें नियम 472 में आवेदन पत्रों की प्रस्तुति के बारे में बताया गया है। इसमें यह बताया गया कि प्रतिलिपियों के लिए प्रार्थना पत्र या तो व्यक्तिगत तौर पर अथवा अभिकर्ता द्वारा व प्लीडर के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या किया जा सकता है। इसका मतलब यही है कि यदि कोई व्यक्ति को किसी संबंधित रिकॉर्ड की प्रतिलिपि प्राप्त करनी है तो वह प्रतिलिपियों या नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन या तो स्वयं व्यक्तिगत तौर पर या किसी वकील के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इसमें नियम 472 क में बताया गया है कि कार्यालय का प्रधान प्रतिलिपिकार जहाँ की वह रिकॉर्ड जिससे कि प्रतिलिपि के लिए आवेदन किया जाता है को सुरक्षित अभिरक्षा में जमा किए जाने की अपेक्षा की जाती है। इसका सीधा और सरल शब्दों में व्याख्या यह है कि जो जिला न्यायालय के अंतर्गत जो प्रतिलिपि अनुभाग में प्रधान प्रतिलिपिकार होता है उसके समक्ष कोई भी वादी या कोई भी पक्षकार या कोई भी वकील रिकॉर्ड की नकल प्राप्त करने या प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत कर सकता है, जो कि सुरक्षित रूप से प्रधान प्रतिलिपिकार के पास सुरक्षित रूप से जमा होता है और जिससे उसका प्रार्थना पत्र एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब इसी संबंध में हम आगे बढ़ते हैं। 472 ख में देखते हैं, स्लाइड्स में आप सभी देखिए। 472 ख में बताया गया है, ऐसे स्थान के वरिष्ठ न्यायाधीश को जहां कोई अभिलेख कक्ष नहीं है परंतु जहाँ के अभिलेखों को स्थायी तौर पर रखा जाता है, मतलब ऐसे स्थान के वरिष्ठ न्यायाधीश के पास हम जो आवेदन करता है अपना आवेदन को वहाँ पे प्रस्तुत कर सकता है, जहाँ पे यदि कोई अभिलेख कक्ष नहीं भी है परंतु अभिलेखों को वहाँ पे स्थायी तौर पर रखा जाता है। तो ऐसे संबंधित वरिष्ठ न्यायालयों में या वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष भी अपना आवेदन पक्षकार या वकील प्रस्तुत कर सकता है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो नियम 472 ग बिंदु क्रमांक ग में बताया गया कि न्यायालय के प्रभारी न्यायाधीश को यदि रिकॉर्ड उनके न्यायालय में है वह यदि पक्षकारों को प्रतिलिपि प्रदान करने की सुविधा हो तो वहाँ अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। सीधे शब्दों में यह है कि यदि न्यायालय का जो प्रभारी न्यायाधीश है यदि उसके न्यायालय में कोई संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध है और यदि पक्षकारों को उस संबंधित रिकॉर्ड की नकल या प्रतिलिपि देने के लिए
सुविधा उपलब्ध हो तो उस संबंधित प्रभारी न्यायाधीश के समक्ष या उस न्यायालय में पक्षकार या वकील अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें बिंदु क्रमांक घ में देखते हैं, जिसमें बताया है कि प्रतिलिपिकार न होने वाला न्यायालय का अन्य कोई अधिकारी जो मुख्य प्रतिलिपिकार कर्तव्यों का संपादन के लिए जिला न्यायाधीश के द्वारा प्राधिकृत किया गया है। ऐसा कोई अधिकारी या ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रतिलिपिकार न्यायालय में प्रतिलिपिकार नहीं है, परंतु उस संबंधित अधिकारी या व्यक्ति को मुख्य प्रतिलिपिकार के कर्तव्यों के निष्पादन के लिए, कर्तव्यों के संपादन के लिए जो जिला न्यायाधीश है वो यदि उन्हें प्राधिकृत करता है, ऑथराइज करता है, तो उनके समक्ष भी वादी या पक्षकार या वकील अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इसमें कंडिका क्रमांक 2 में यह बताया गया है कि नियम 472 क में जो वर्णित है, मुख्य प्रतिलिपिकार डाक द्वारा भेजे गए प्रतिलिपियों के आवेदन पत्रों को भी ग्रहण कर सकेगा। इसका सीधा और साफ सरल शब्दों में मतलब यही है कि यदि कोई वादी, वकील या कोई पक्षकार भौतिक रूप से उपलब्ध होकर या भौतिक रूप से उपस्थित होकर न्यायालय में या प्रधान प्रतिलिपिकार के समक्ष अपना आवेदन यदि प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है और यदि वह डाक के माध्यम से रिकॉर्ड की, संबंधित रिकॉर्ड की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है, तो वह डाक के माध्यम से भी कर सकता है और उस संबंधित भेजे गए आवेदन जो कि डाक के माध्यम से आए हैं, उन्हें मुख्य प्रतिलिपिकार उन आवेदन पत्रों को ग्रहण करेगा और ग्रहण करने के लिए वो सक्षम होगा। तो आज हमने सभी ने नियम 472 के अंतर्गत प्रतिलिपि एवं प्रतिलिपि अनुभाग के अंतर्गत आवेदन पत्रों, नकल के लिए लगाए जाने वाले आवेदन पत्रों के लगाने का तरीका और कहाँ पर और किन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है उसके बारे में जाना। मुझे आशा है आप सभी को इससे कुछ फ़ायदा होगा। न्यायिक प्रक्रिया को समझने के लिए न्याय विभाग के विभिन्न क्रियाकलापों को समझने में आसानी होगी और मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह आगे भी न्यायिक कार्रवाइयों, न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित और वीडियो प्रस्तुत कर सकूँ आपके समक्ष। धन्यवाद।